पुनर्जन्म के बाद आदमी का सबसे पहला काम अपनी तलवार निकालने की क्रिया को बार बार दोहराना था। जब उसका गुरु ताओवादी कलाओं का सार सिखा रहा था, वह मंच के नीचे चुपचाप अपनी तलवार खींचता रहा, यहाँ तक कि देर रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए भी वह हमेशा इस क्रिया में लगा रहता। उसकी शिष्य बहन उसे अजीब मानती थी और उसे एक ग्रसित पागल समझती थी। उसके शिष्य भाई भी उसकी आलोचना करते, उसे आलसी और निराशाजनक व्यक्ति कहते। अगर वह दिन रात बिना रुके अभ्यास करता तो यह इसलिए था क्योंकि जिस प्रणाली से वह बंधा था उसने उससे वादा किया था, इस शर्त पर कि वह 1,00,000 बार अपनी तलवार खींचे, जिससे वह तलवार निकालने की स्वर्गीय तकनीकी पौराणिक कला में निपुण हो सकता था। उसका गुरु यह देखकर कि वह केवल अपनी तलवार निकालता है और ताओवादी साधना को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, ने स्वयं उसे मौलिक विधियां सिखाने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि जितना अधिक वह अपने शिक्षण को तेज करता, उतनी ही अधिक गति से आदमी अपनी तलवार निकालता। दिन पर दिन उसने लगातार 3 महीनों तक इस क्रिया को दोहराया। आखिरकार 3 संप्रदायों के महान टूर्नामेंट का दिन आ पहुंचा। यहाँ तक कि जब 2 अन्य संप्रदायों के नेताओं का गंभीर स्वागत हो रहा था, तब भी वह नहीं रुका। उसकी तलवार बिना रुके म्यान में आती जाती रही। उसकी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसका नाम पहले ही तीनों संप्रदायों में फैल चुका था, लेकिन एक अपमानजनक उपनाम के साथ, पहला निकम्मा। उपहास और तिरस्कार भरी नजरों का सामना करते हुए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे कोई कुछ भी कहे, वह केंद्रित रहा और अपनी तलवार निकालने की क्रिया को दोहराता रहा। यह देखकर उसका गुरु शर्म से लाल चेहरा लिए ने तुरंत प्रतियोगिता के आधिकारिक उद्घाटन की घोषणा की। शुरुआत से ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के एक अहंकारी शिष्य ने हावी रवैये के साथ चुनौती दी। उसके संप्रदाय में केवल बड़ी बहन, जो पहले ही जन्मजात क्षेत्र के चरण तक पहुंच चुकी थी, में उसका सामना करने की ताकत थी। लेकिन सभी अपेक्षाओं के विरुद्ध, हालांकि वे एक ही स्तर पर थे, वह कुछ ही प्रहार में पराजित हो गई और शर्मनाक हार में लौट गई। आदमी अभी भी मंच से तलवार निकालता रहा। एक चतुर शिष्य भाई ने उसका नाम पुकारते हुए अचानक सबका ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया। आदमी समझाना चाहता था, लेकिन वह भाई छिपे इरादों से भरा तुरंत उसकी ओर अंगूठा उठाया। इस मंचन द्वारा निर्देशित सबकी नजरें बड़ी उम्मीद के साथ उसकी ओर मुड़ गईं। मजबूर होकर वह मंच पर चढ़ गया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का अहंकारी शिष्य यह देखकर कि वह पहले निकम्मे का सामना कर रहा है, हंसी में फट पड़ा। उसके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे, लेकिन अगले ही क्षण आदमी के शरीर से एक शक्तिशाली और दबाव डालने वाला आभामंडल फूट पड़ा, जिसने सभी को चौंका दिया। प्रतिद्वंद्वी उसे सबक सिखाने के लिए अपनी तलवार निकालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आदमी ने अचानक अपनी तलवार म्यान में डाल दी। इस क्रिया ने पूरे सभागार को स्तब्ध कर दिया। संदेह और उपहास का सामना करते हुए वह अडिग रहा और भी तेजी से तलवार निकालता रहा। वह 1,00,000 के लक्ष्य से केवल दर्जन भर क्रियाओं की दूरी पर था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे प्राप्त करता, उसका प्रतिद्वंद्वी क्रोध से पागल होकर उसे लात मारकर उड़ाकर फेंक दिया। फिर भी आदमी उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालता रहा। इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर अहंकारी शिष्य गुस्से से फट पड़ा और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस निर्णायक क्षण पर आदमी ने आखिरकार अपनी 1,00,000वीं तलवार निकालने की क्रिया पूरी की। एक पल में एक विनाशकारी आभा मंडल, जैसे आसमान और पृथ्वी को नष्ट करने वाला तूफान, उससे फूट पड़ा, जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया और उसकी शक्ति से सभी दंग रह गए।